कहे मालिक अश्तर, हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर। यौमुल कुद्स के अयाम है, जैसा कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और उसमें यौमुल कुद्स मनाया जाता है, तो इसमें इमाम खुमैनी की जानिब से यौमुल कुद्स का ऐलान क्यों और किन हालात में किया गया, यानी क्या ऐसे हालात थे जिनमें इमाम खुमैनी ने कहा कि यौमुल कुद्स को मनाना चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, एक बार फिर आपने बंदे हकीम को दावत दी अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जो डिफरेंट करंट अफेयर्स के हवाले से आप लोगों के सेशंस जारी रहते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कि ये हफ़्ता जो है वो रमज़ान का चूँकि आखिरी हफ़्ता भी है और जुमअतुल विदा ख़ुद रमज़ान मुबारक का 24 रमज़ान मुबारक को गुज़रा और यौमुल कुद्स के अयाम भी हैं, जिसको पूरी दुनिया में यौमुल कुद्स का उन्वान से बनाया गया। इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला ने यौमुल कुद्स का जो उन्वान दिया था, जो ऐलान किया था, वो इनक़लाब इस्लामी के बाद 1979 के बाद जो उम्मत मुस्लिमा की उस वक्त सूरत हाल थी कि उम्मत मुस्लिमा एक मज़लूमियत की एक तस्वीर पेश कर रही थी और कोई एक ज़ालिम नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ दर्जों में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ालिम उम्मत मुस्लिमा की इस मज़लूमियत का बाइस बने हुए थे। इमाम खुमैनी रज़ियल्लाहु ताला ने इनक़लाब से पहले भी इस पूरी तहरीक जो इनक़लाब इस्लामी की तहरीक थी, दरअसल ईरान के अंदर ऐसे ही एक ज़ालिम का मुकाबला करते हुए मज़लूमीन की आवाज़ बने थे ईरान के अंदर। लेकिन इनक़लाब इस्लामी के बाद इमाम खुमैनी ने नहीं चाहा कि इनक़लाब को फ़कत ईरान के बॉर्डर्स के अंदर रखा जाए, बल्कि वो पूरी दुनिया के मज़लूमीन की आवाज़ बनना चाहते, उसको वसी करना चाहते थे। और ये पैगाम भी देना चाहते थे कि इस्लाम फ़कत अपने घर में जुल्म का खात्मा करने का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम ज़ालिम से लड़ता है, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। और ये एक बेहतरीन मिसाल थी जो इमाम खुमैनी ने यौमुल कुद्स का ऐलान किया और कुद्स को जो वजह करार दिया और कहा कि खुद हम यौमुल कुद्स और कुद्स की आज़ादी और तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन को जो महवर करार दिया, वो इसी वजह से था कि ताकि पूरी दुनिया के मुसलमानों की बिलखुसूस और बिलउमूम तमाम इंसानियत के लिए एक ऐसा मरकज़ महवर करार दिया जो तमाम अदियान के लिए मुक़द्दस है, न फ़क़त शिया के लिए मुक़द्दस है, न फ़क़त सुन्नी के लिए मुक़द्दस है, बल्कि मसीहियों के लिए भी मुक़द्दस है। और बल्कि मैं कहूँगा आपकी खिदमत में कि उन यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है। ये ख़ुद मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के जो यहूदी खुद सहूनियत को भी अपने अंदर एक बुराई के तौर पे जानते हैं और सहूनियत से नफरत करते हैं वो, तो इस खातिर इमाम खुमैनी ने अपना जो उनका एक विजन था, एक बसीरत थी, अपनी दूरंदेशी थी, उसको देखते हुए ये कहा कि ये नुक्ता मुश्तरक ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बन सकता है, ताकि अगर यौमुल कुद्स बनाएंगे तमाम ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़याम करने की एक मौका, एक फ़ुर्सत मुसलमानों को नसीब हो जाएगी। और इस तहरीक को इंसानियत की सतह तक फैलाने के लिए इमाम खुमैनी ने इसका ऐलान किया। कहे मालिक अश्तर, हम तेरे सनागर, हम तेरे नौकर।